आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आया हुआ है उसको आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरे रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। सरकारी रिजल्ट जब आप सर्च करिएगा उसके सरकारी रिजल्ट का पहला ही वेबसाइट आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर सरकारी रिजल्ट पे जब आप क्लिक करिएगा तो लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे CSPC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के दिखाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करिएगा उसके बाद थोड़ा ऊपर आइएगा तो यहाँ पर आपको बताएगा इम्पोर्टेंट डेट 18/3/2025 से इसका चालू है फॉर्म भरना, और लास्ट डेट 18/4/2025 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। जनरल EWS के लिए 675 रुपये लग रहा है, ST/SC के लिए 180 रुपये लग रहा है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है। उसके बाद पोस्ट टोटल 19,338 आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सब बताया गया है कि जनरल के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, BC EBC और BC फीमेल SC ST के लिए कितना कितना सीट है। उसका हाइट यहाँ पे मांगा है जनरल के लिए 1.65 और EBC SC ST के लिए 1.60 है। ऑल कैटेगरी CMS बराबर फीमेल के लिए 155, मैंने फीमेल में जो भी लड़की होंगी उनका 155 हाइट चाहिए। चेस्ट यहाँ पे जनरल BC EBC के लिए 81 से 81 से 86 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए इसमें अवेलेबल नहीं है मतलब। उसके बाद SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए, और दौड़ इसमें चाहिए 100 मीटर है और इसको 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सब पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जब क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का 3 स्टेप में दिया हुआ है, जिसमें पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, दूसरा स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा स्टेप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का दिखा रहा है। ये कुछ गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा। जिस गाइडलाइन में बताया गया है कि किस जाति को कितना फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। उसका नीचे आइएगा, एग्री का ऑप्शन है, वहाँ पे प्रोसेस टू पेपर प्रोसेस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर्म, मतलब यहाँ से फॉर्म का डिटेल भरना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम आ रहा है। तो फर्स्ट नेम में अपना जैसे कि राम कुमार राम हो गया तो फर्स्ट नेम राम हो गया, दूसरा सेकंड नेम कुमार हो गया, थर्ड नेम राम हो गया। जो राम कुमार शर्मा तो कुमार हो गया मिडिल नेम, और शर्मा हो गया लास्ट नेम, और राम हो गया फर्स्ट नेम। इसी तरह का उसके बाद यहाँ पे इंटर द एप्लीकेशन नेशनलिटी के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ इंडिया कर दीजिएगा। उसके बाद इंटर द एप्लीकेशन मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आर यू डॉक्यूमेंट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार से डालिएगा, अगर अदर स्टेट है तो अदर स्टेट का आप डाल दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है जेंडर कौन सा है, तो जेंडर आप मेल है फीमेल है जो भी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपका जनरल है, EWS EBC है, OBC है, अगर आप बिहार से हैं तो किस जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आप BC हैं तो BC डालिएगा, जो भी हैं जो डाल दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बनवा लीजिएगा, जिससे आपका बेनिफिट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, इसमें DOB डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आपका जन्म तिथि मांग रहा है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोसेस पर दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है उसके बारे में गार्ड पे बिहार यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद क्या करना दीजिएगा, प्रोसेस करने के एग्री पर क्लिक करके, एग्री पे आप जब क्लिक करिएगा उसका कैप्चर डालिएगा, और कैप्चर डालने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिप 180 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जैसे एडिट एप्लीकेशन करना है तो एडिट एप्लीकेशन कर लीजिए, नहीं तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे ओके करके, और यहाँ से आप पेमेंट ओके जैसे करिएगा उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कार्ड से आप कर सकते हैं, नेम, कार्ड नंबर, होल्ड नंबर या UPI, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। जिससे आपको करना है उससे आप पे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे का नेट बैंकिंग, UPI, ये सभी के द्वारा आपको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हमें
UPI QR कोड के द्वारा करना है। जैसे पे नाउ पे करेंगे, पे नाउ पे एक स्कैनर आ जाएगा आपके सामने। स्कैनर आ जाने के बाद आपको स्कैन करना है। आप गूगल पे जिस चीज़ से करना चाहें उस पर करिएगा और यहाँ पे आपका 180 रुपये का चालान कट जाएगा। उसके चालान कट जाने के बाद आगे पे कर देने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन ID मिलने के बाद कैंसिल आप आगे की तरफ मूव करिएगा। रिफंड नहीं होगा और अगला बार से आप मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे ईमेल दूसरे सब चीज़ दूसरा बदल के ही आपको करना पड़ेगा। उसका यहाँ पर आगे आएगा तो प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के संबंधित कुछ बातें को बताई गई हैं। उसके बाद एग्री करके वहाँ पे नीचे एग्री का ऑप्शन देगा, वहाँ पे एग्री करके आप क्लिक कर दीजिएगा प्रोसेस पे। उसके यहाँ पे कुछ आपको जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। फादर नेम, मदर नेम, इन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। यहाँ पे सिलेक्ट और प्रेफरेंस बताना है। तो आप बिहार पुलिस के लिए कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का दाब दीजिएगा। उसका सिलेक्ट प्रेफरेंस दाब दीजिए। उसके बाद इंटर फादर नेम, पिता का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद इंटर मदर नेम, मदर का नाम मैंने माता जी का नाम डालिएगा। मटेरियल ऑफ स्टेट मैंने अनमैरिड है, मैरिड है, क्या है यहाँ पे वो बताइएगा। यहाँ पर बताइएगा कि आप आधार कार्ड से करते हैं कि पैन कार्ड से, किस चीज़ के द्वारा फॉर्म को आगे भरना चाहते हैं। उसे सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड में बता दीजिएगा। उसके बाद आई इंटर द डिफिनिट मार्क, अगर आपके कोई कटा फटा मार्क हो तो वो बता दीजिएगा। और उसके नीचे फ्रीडम है ये नो कर दीजिएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप BCEB यानी बिहार बोर्ड के द्वारा आपको डिटेल भरना है। जब आप मतलब एग्जाम दिए हैं तो मार्कशीट बताना है। इसमें आपका पासिंग बताना है। उसके बाद यहाँ पे 10+2 में आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर लिखना है और यहाँ पर कब पास आउट हुए हैं तो उसका बताना है। उसका कोई आदमी PG किया है तो PG के बारे में बताएगा, नहीं तो छोड़ देगा उसी तरह। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और डिटेल पूछ रहा है। एक क्रॉप्शन मतलब आप अभी कहाँ रह रहे हैं और आपका निवास कहाँ पे है। परमानेंट एड्रेस एक बताना है। यहाँ से हाउस नंबर पूछ रहा है, स्टेट मोहल्ला मतलब किस कॉलोनी या मोहल्ला में रहता है, लैंडमार्क पूछ रहा है, विलेज पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब आपसे पूछा गया है। तो इस तरह आप अपने जानकारी के अनुसार आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर आप देखिए कुछ यहाँ पे स्टेट जो है ये जो रेड कलर का सिंबल दे रहे हैं इसमें परफेक्ट मतलब डालना ही है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह भी इधर भी वही चीज़ है जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, मतलब जैसे आप कोई लड़का बाहर रह रहा है वहाँ का एड्रेस आप डालेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द क्रिमिनल केस, आप कोई क्रिमिनल नहीं है उसके पहचान के लिए ये कर रहे थे, सब में आप नो 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 क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे अपलोड एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद फोटोग्राफर मस्ट बी। उसके बाद फ़ोटो का जो साइज़ है 3.5 सेमी से 4.5 सेमी तक रहना चाहिए और उसका 500 KB तक लेस देन होना चाहिए, मतलब कम से कम 500 KB तक होना चाहिए। फ़ोटो इस तरह का कुछ अपलोड करना है आपको। फ़ोटो अपलोड इस तरह करना है। फ़ोटो अपलोड कर देने का और फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद वहाँ पे सिग्नेचर नीचे देगा, सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोडर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। जो भी आप सिग्नेचर करिएगा वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए। उसका बाद अपलोड हिंदी सिग्नेचर, उसका बाद हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद थंब, देन उसका जो भी होगा वो कम से कम 100 KB तक होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा ना होना चाहिए। उसका प्रोसेस पे क्लिक करिएगा। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जितना आप भरे थे वो सब आपके सामने आ जाएगा। इससे भी को आप एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। प्रोसेस करना है होगा यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर हैं, एडिट कर दीजिएगा। ओके आप करके वहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, कर देना है। एग्री करके वहाँ कैप्चर डाल के सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन को पे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार पुलिस के फॉर्म भरने वाले बच्चे तक इस तरह आप घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये उन बच्चों स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बिहार पुलिस के जो भी आदमी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास ये फॉर्म को जल्द से जल्द
पहुँचाइएगा और उनकी भी सहायता करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिला है तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट डालिए।